हेलो दोस्तों, संदीप सोलंकी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही अमेजिंग किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में है। इस बुक को डॉक्टर नॉर्मन विकेंट ने लिखा है, जो एक अमेरिकन मिनिस्टर हैं और एक लेखक भी हैं, जो अपने पॉजिटिव थिंकिंग कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बुक की 5 बिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं और यह बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक भी रह चुकी है। यह बुक हमें बताती है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और भगवान पर भरोसा रखने से हमारी खुशियों की सक्सेस के नए दरवाजे खुल सकते हैं। हम जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। दिमाग की शक्ति, अच्छी सेहत, कमाल की एनर्जी, यहाँ जो तरीके बताए गए हैं उनमें हम अपनी रोज की परेशानी से लड़ सकते हैं। अपने दिमाग को शांत और भगवान पर भरोसा रखकर बहुत से मिरेकल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह बुक हमें यह भी सिखा सकती है कि हमें अपनी हार को कैसे हराना चाहिए। यह बुक एक पर्सनल इम्प्रूवमेंट मैनुअल है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें और इन तरीकों को अपनाएं तो आप अपने अंदर बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा बदलाव पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। हमारी वीडियो कभी कभी लंबी भी हो सकती है क्योंकि हम कंटेंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस बुक को हमने 17 डिफरेंट चैप्टर्स में बांटा है और इन सभी चैप्टर्स में लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स बताई गई हैं। सो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। ऑथर का कहना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें अपनी एबिलिटी पर भी भरोसा रखना चाहिए। खुद पर विश्वास किए बिना हम खुश और सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी और खुद में किसी भी चीज की कमी का एहसास हमें वो पाने से रोकता है जो हम पाना चाहते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने उस कारण को जानना है जिसकी वजह से तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और सडनली यह नहीं मिलता है। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बड़ा भाई है जो 90% मार्क्स लाता है और आप 60% मार्क्स लाते हैं, तो आपको यह भरोसा हो गया है कि आप लाइफ में अपने बड़े भाई से कभी भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, जबकि यह गलत है। बहुत से लोग जो स्कूल कॉलेज में ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाते थे वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। आप यह इन्फॉर्मेशन सोने से पहले और जागने के बाद बहुत बार ट्राई कर सकते हैं। मैं भगवान की दी हुई ताकत से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम जैसे भी हैं, जो हमारे पास है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे जो भी हमारा एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हमारी नॉलेज, हमारा लुक्स और हमारा खुद पे विश्वास कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर को कम नहीं कर सकता। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल हो सकता है अगर वो शांत हो। एक शांत दिमाग हमें अच्छी हेल्थ दे सकता है। अपनी परेशानियों को ट्रस्टेड पर्सन के साथ शेयर करके हमें अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से दूर रखना चाहिए। हमारा शांत दिमाग बहुत सी पॉजिटिव पावर बनाता है। ऑथर ने अ गो टू स्लीप प्लेन में बताया है, इसमें हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे पास है। यह हमारी परेशानियों को खाली करने में और चैन की नींद सोने में सहायता करता है। हम सभी सेम प्रोसेस उठने के बाद मॉर्निंग में भी कर सकते हैं ताकि हमारा आने वाला दिन बहुत ही अच्छा जाए। चैप्टर 3, हाउ टू हैव अ कॉन्स्टेंट एनर्जी। हम अपने दिमाग में जो भी डालते हैं हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। अगर हमारा माइंड टायर्ड होगा तो हम भी टायर्ड महसूस करते हैं और इंटरेस्टिंग काम हम फुल एनर्जी के साथ करते हैं। हम एनर्जी के लिए हमें अपने दिमाग को भरोसा देना पड़ता है। अगर कोई अच्छी डाइट, एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी में बहुत एनर्जी बनेगी और गुड हेल्थ भी रहेगी। ऑथर बताते हैं कि मिस एडिसन से उनके पति महान साइंटिस्ट थॉमस ए एडिसन के बारे में बहुत कुछ बातें किया करते थे। वो बताती थी कि वो अपने लैब में घंटों काम किया करते थे और जब वो घर आते थे तो शांत नींद लिया करते थे ताकि काम पर वापस जाने की एनर्जी मिल सके। ज्यादातर सक्सेसफुल इंसान नेचर एंड स्पिरिचुअल एनर्जी में बैलेंस बनाकर रखते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस लाइज अ रिदम। अगर हम उसे ध्यान से समझें और उस पर रिदम उसी से मिला लें तो हम अच्छी तरह काम कर सकते हैं। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर्स पावर। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। ऑथर ने कहा है कि हेल्थ एक्सपर्ट भी अपनी थेरेपी में प्रेयर का यूज करता है। प्रेयर से हम एक हेल्थी बॉडी और सोल पा सकते हैं। हमें अपनी बॉडी को सोल का टेम्पल मानकर रेस्ट करना चाहिए।
अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो फिजिकली भी नहीं हो सकता है। प्रेयर प्रोवाइड एज अ पावरफुल सोल। कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी प्रेयर को बेहतर बना सकते हैं। प्रेयराइज, हमें प्रेयर को सिंपल तरीके से करनी चाहिए। प्रेयर भगवान को बहुत बड़ी चीज़ें न मानकर ऐसे करनी चाहिए जैसे कि ये हमारे दोस्त हैं, और हमें रोज़ प्रेयर करनी चाहिए। सभी कामों की तरह हमें जो भी चाहिए हमें प्रेयर के समय इमेजिन करना चाहिए। जैसे हम सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो हमें सक्सेस ही मिलेगी। सभी चीज़ों की इमेजिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एक्यूराइज, अगर हमें बताए गए तरीके से प्रेयर करें तो हमारी प्रेयर रियलिटी में चेंज हो सकती है। प्रेयर के सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। थिंक अबाउट गॉड एवरी डे, टॉक टू गॉड नेचुरली लाइक फ्रेंड, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, नेवर यूज अ नेगेटिव थॉट, प्रे फॉर अदर्स। इससे प्रेयर के रिजल्ट बेहतर आएंगे। और नोमेन बताते हैं कि व्हेन यू प्रे यू डील विद द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं और क्या नहीं, हमें खुश रहना चाहिए या नहीं। हम सारी खुशियाँ पा सकते हैं। बहुत से लोग उतना ही खुश होते हैं जितना उनका दिमाग खुश होता है। हमें एक बच्चे की तरह खुश होना चाहिए जो हमेशा खुशी को चूज करता है और नेगेटिव एनर्जी उस पर कोई असर नहीं करती है। हम सबके पास 2 चॉइस होती हैं, या तो हम खुश रहें या ना रहें। जो हम चूज करते हैं हमें वही मिलेगा। ऑथर का कहना है कि बहुत से लोग अपनी नाखुशी खुद ही बनाते हैं। आप अपना दिन शुरू करते वक्त कुछ लाइन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि I believe that this will be a wonderful day today. I can successfully handle all problems. I feel good physically and mentally. I am grateful for what all I have. I thank God for everything. Life is good if you make it good. Always choose happiness for yourself. Chapter 6, Stop funning and fretting. ऑथर कहते हैं कि हम खुद चिड़चिड़े बनकर अपनी लाइफ को डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं। इस इरिटेशन की वजह से हम अपनी पावर और एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। एक इरिटेशन पर्सन अपनी खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। हम सब भागदौड़ भरी जिंदगी जीते हैं जिससे कि ना तो हम ठीक से सो पाते हैं और ना ही ठीक से खा पाते हैं। हमें रोज अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए टाइम देना चाहिए। रिलैक्स करने के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिट रिलैक्स ऑन अ चेयर, कीप योर माइंड काम, थिंक सम पीसफुल सीन्स। चैप्टर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। ऑथर एक कहानी शेयर करते हैं कि जिससे कि हम समझ सके कि जिंदगी में हमें बेस्ट कैसे पा सकते हैं। एक बार एक लड़का था जो एक बहुत अच्छे परिवार से था, साथ ही बहुत पढ़ा लिखा भी था, लेकिन वह कुछ भी काम करता था तो असफल हो जाता था। धीरे धीरे उसे दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ समझ में आने लगा, लर्न टू एक्सपर्ट नॉट टू डाउट, जिसका मतलब है कि शक मत करो, जो भी जीवन में चाहते हो उसकी उम्मीद रखो। इस सोच ने उसे सक्सेसफुल बना दिया। ऑथर कहते हैं कि जब आप बुरा सोचते हो तो आपके साथ बुरा होता है, और जब आप अच्छे की उम्मीद करते हो तो आपको अच्छा मिलता है। हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारे साथ हैं और हमारे अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं। 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला है, फेथ, पावर, वर्क्स, वंडर्स। Repeat then again and again. We can ask anything from God, but don't doubt. Chapter 8, I don't believe in defeat. हमें जो भी चीज़ें आगे बढ़ने से रोकती हैं वो हमारे दिमाग की वजह से होती हैं। हमें दिमाग की इन्हीं रुकावटों से छुटकारा पाना है। जब हम किसी रुकावट के खिलाफ खड़े होते हैं तो रुकावट इतनी ताकतवर नहीं लगती है। हम जो भी करें हमें उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ऑथर ने एक लाइन मेंशन की है, अ क्लीन इंजन ऑलवेज डिलीवर पावर, सो डज अ माइंड। मतलब अगर दिमाग साफ है तो आप इंजन की तरह ज़्यादा पावर दे सकते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता एक खतरनाक और विनाशकारी मानसिक आदत है और हम इस आदत के साथ पैदा नहीं हुए हैं, हमें एक आदत लग गई है। चिंता हमारे दिमाग में मानसिक ताकत को बहने से रोकती है। चिंता दिल की बीमारी और हाई बीपी का कारण भी है, जिसकी वजह से हमारा इंसान का जीवन छोटा हो गया है। चिंता को अपने दिमाग से निकाल देना पॉसिबल है। हमें दिमाग को खाली करना सीखना होगा। हालांकि दिमाग को खाली करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि दिमाग खाली रह ही नहीं सकता है। तो जब आप अपना दिमाग खाली करें तो साथ ही अपना भरोसा, उम्मीद और हिम्मत से भरने की कोशिश करें। ज़्यादा जीने के सिंपल तरीके हैं, कीप काम, प्रे टू गॉड, एलिमिनेट वरी फ्रॉम लाइफ। ऑथर बताते हैं कि एक बार एक 50 साल पुराना पेड़ कटने वाला था। पेड़ कटने वाले में पहले छोटी छोटी टहनियाँ काटी, फिर बड़ी टहनियाँ काटी,
ताकि उसके आसपास के पेड़ों को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि कटे हुए छोटे पेड़ को संभालना ज़्यादा आसान है। इससे पता चलता है कि अगर चिंता छोटी हुई तो अपने जीवन को संभालना आसान होगा। चिंता खत्म करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि वरी इज जस्ट अ बैड मटेरियल हैबिट, बिकम फ्री ऑफ वरी प्रैक्टिसिंग, एवरी मॉर्निंग से इट लाउड आई बिलीव, सराउंड्स विद पॉजिटिव पीपल, ट्राई टू हेल्प अदर्स ऑल्सो टू गेट राइड ऑफ दिस वरी हैबिट। 10. द पावर ऑफ सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। ऑथर कहते हैं कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो भगवान हमारे आसपास ही होते हैं। हम जो भी करें, हमें भगवान को अपने आसपास ही समझना चाहिए। चैप्टर 10, द पावर ऑफ सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। परेशानी हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ऑथर कहते हैं कि जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो भगवान हमारे आसपास ही होते हैं। हम जो भी करें, हमें भगवान को हमेशा अपने साथ ही समझना चाहिए। चैप्टर 11, हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। आस्था हमारी सेहत को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। आस्था भगवान के अनदेखे हाथ की तरह है, हमेशा हमारे साथ रहता है और दवाई के असर को बढ़ाता है। ऑथर एक आदमी से मिले थे जिसको बहुत डेंजर बीमारी थी। पहले वह आदमी भगवान को ज्यादा नहीं मानता था, पर जब उसने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया तो उसका भगवान पर विश्वास बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगा और वह पूरी तरह ठीक हो गया। इससे यह प्रूव होता है कि मानसिक हालत का हमारी हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। चैप्टर 12, व्हेन यू विचुअली सेज ट्राई हेल्थ ऑफ फॉर्मूला। ऐसा देखा गया है कि इरिटेशन, एंगर, हेट जैसी चीज़ों से भी हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है? उसके लिए हमें अपने दिमाग को फेथ, लव, वंडर्स एंड फॉरगिवनेस जैसी आदतों से भरना होगा। एंगर एक भावना है और गुस्से में इंसान अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और आवाज़ ऊंची कर लेता है। हमें अपनी आवाज़ को नीचा करना चाहिए और अपनी मुट्ठी को खोल देना चाहिए और जोर से खुद को बोलिए, डोंट बी अ फूल, दिस वुड नॉट गेट यू एनीवेयर। भगवान को याद कीजिए या काउंट के लिए गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 13, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रिमार्क यू। हमारी सोच बहुत ताकतवर है। हमारी सोच उन बातों पर असर डालती है कि हम कैसा जीवन जीते हैं और कैसा इंसान हम बनेंगे। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमें अपने दिमाग को सभी नेगेटिव विचारों से खाली कर देना चाहिए। वी कैन चेंज आवर लाइव्स बाय चेंजिंग द थॉट्स ऑफ माइंड। एक नियम जो हमेशा हमारी मदद कर सकता है, जो है बिलीव एंड सक्सीड। चैप्टर 14, रिलैक्स फॉर इजी पावर। इन दिनों हमारे रोज की जिंदगी में टेंशन, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप एक आम बात है। चिंता और तनाव के कारण लोग अपनी जिंदगी खुशहाल नहीं जी पा रहे हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में टेंशन, स्ट्रेस जैसी चीजों को कम करके हम खुश रह सकते हैं। वी शुड डू एवरीथिंग विद काम माइंड। सीक्रेट इज टू कीप द माइंड काम, अवॉइडिंग ऑल हेक्टिक रिएक्शंस। लूजन अप योर बॉडी, ड्रेन योर माइंड सेवरल टाइम्स, थिंक अबाउट गॉड। चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। आपने कभी न कभी लोगों को यह कहते सुना होगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, पर वो इंसान सच नहीं बोल रहा है। हमें हर किसी को पसंद है कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, इसीलिए और यह ज़रूरी भी नहीं है कि हर लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें। आप कुछ टिप्स से एक अच्छे चाहने वाले इंसान बन सकते हैं। आप एक आरामदायक और सुखद इंसान बने जिसके साथ लोग आसानी से मिल सके। लोगों को उनके नाम से बुलाएं, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट व ईगो को ठेस ना पहुंचाएं। लोगों की तारीफ करना सीखें, साथ ही उनके बुरे वक्त में उन्हें सहानुभूति दिलाएं। चैप्टर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेडेक। इस दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी शोक, दुख या किसी तरह के दिल के दर्द का सामना कर चुका है। अपने आपको किसी काम में लगा लेना एक तरह का बेहद कावा है जो आपको दर्द को कुछ वक्त के लिए कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से भर नहीं सकता। जैसे कि पार्टी करना, शराब पीना। हमें अपने दुख को पूरी तरह बहा देना चाहिए, जैसे कि रोकर। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस दिल के दर्द को बाहर निकाल सकते हैं। These are few points by which we can get over our headache. फर्स्ट, अगर हम किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हमें डेली वेज कार्य को नहीं करना चाहिए। सेकंड, बहुत देर तक एक जगह बैठने व सोचने से बचें। थर्ड, मजेदार काम में खुद को बिजी रखें। फोर्थ,
अपने दुख को खाली करने के लिए रोना अच्छा होता है, पर इसकी आदत लगाना यह बहुत गलत होता है। 5th, पूरी आस्था के साथ भगवान से जुड़े रहें। चैप्टर 17, हाउ टू ड्रॉ अपॉन देयर हायर पावर। हमें हर परेशानी की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। भगवान से ताकत लेकर हम कोई भी सुखद बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान की यह ताकत हमारे आसपास हो सकती है। कोई भी कभी भी इस ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। ऑथर एक कहानी बताते हैं कि एक शराबी था। उस शराबी ने बहुत कोशिश की अपनी शराब को छुटवाने की, किंतु वह असफल रहा। फिर वह हॉस्पिटल गया और डॉक्टर को अपनी समस्या के बारे में बताया। डॉक्टरों ने भी पूरी जी जान से कोशिश की, किंतु डॉक्टर भी असफल रहे। फिर वह एक चर्च गया और चर्च बंद था। उसने वहां मेल बॉक्स में अपनी समस्या डाल दी और कुछ देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद उसको अपनी ताकत का एहसास हुआ। उसको खुद से एक बदलाव महसूस हुआ। He felt a change in himself. इस घटना के बाद उसने शराब हमेशा के लिए छोड़ दिया और बिना शराब पिए अपना जीवन बिताया। दोस्तों, इस किताब में हमें बहुत से तरीके बताए गए हैं जिससे खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां पर जाकर किताब को आसानी से खरीद सकते हैं। इस किताब में हमें पॉजिटिव थिंकिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। एक हेल्दी बॉडी और सोल के लिए पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चलने चाहिए। भगवान और खुद पर भरोसा रखना चाहिए, जो कि चमत्कार कर सकता है। पर सिर्फ इस वीडियो को देखना ही नहीं, इन सभी बिंदुओं पर अमल करना भी आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इन सभी पॉइंट्स पर तब तक काम करें जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता है। सो चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई होप बताए गए 17 चैप्टर्स आपको आपकी लाइफ चेंज करने में बहुत मदद करेंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट करे और हम फ्यूचर में आपके लिए और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।